नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। चीन में कोरोना की नई लहर आ गई है। कोरोना में XBB वेरिएंट्स से बचने के लिए चीन तेजी से वैक्सीन और बनाने में जुट गया है। नई लहर के चलते जून के अंत तक चीन में हर हफ्ते कोरोना के 6.5 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनका स्वागत किया और यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या है। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के 4 राज्यों और UT जम्मू कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था और इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं करने का निर्देश दिया गया। आधार कार्ड जल्द से जल्द बने, इसमें संशोधन हो सके। भारत सरकार ने इसके लिए प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दे रखा है ताकि आधार ऑपरेटर के जरिए लोगों को सहूलियत मिल सके। उत्तर प्रदेश में आधार ऑपरेटर रखने के लिए अभी कुछ दिनों पहले श्रीटान इंडिया लिमिटेड द्वारा टेंडर निकाला गया। मेरठ में सर्विलांस टीम सुरूरपुर और थाना पुलिस की गौकोशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस हेड कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मौके से पुलिस ने एक गौकश को गिरफ्तार कर मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में कॉम्बिंग कर जंगल से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने घायलों को CHC सुरूरपुर में भर्ती कराया। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में चोरों ने एक मकान में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। जब घर के लोग सुबह सोकर उठे तो चोरी के बारे में पता चला और इसके बाद पीड़ित परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के वैशाली एरिया स्थित हाई रेंज सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लग गई। दूसरे फ्लोर की बालकनी में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। हरदोई में प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिजली चोरी के खिलाफ पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अभियान चलाते हुए अनंगपुर विद्युत उपकेंद्र के तहत 3 गांवों में छापेमारी की। आधा दर्जन लोगों को विद्युत चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिनके खिलाफ विद्युत कर्मियों ने मुकदमा दर्ज कराया। सेक्टर 96 के पास प्राधिकरण की निर्माणाधीन इमारत के पास बने ग्रीन बेल्ट में एक युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक की उम्र करीब 22 साल है। सुसाइड क्यों किया, पुलिस परिजनों और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने युवक का मोबाइल जब्त कर लिया है। शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पीलीभीत में DM को ज्ञापन देने के बावजूद सड़क निर्माण और नाला निर्माण में अलग अलग मानकों का प्रयोग किए जाने के मामले में अब व्यापारी धरना प्रदर्शन में उतर आए हैं। वरखेड़ा कस्बे में तमाम व्यापारी ने एकजुट होकर अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में मकान की छत से सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर गिरने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरैया के पूर्व ग्राम प्रधान डॉक्टर हृदय नारायण शर्मा की तरकुलवा कस्बे में उपचार और मेडिकल एजेंसी ले जाया गया। सिद्धार्थनगर में ASP सिद्धार्थ ने थाना कठेला समय माता का वार्षिक का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान थाने के सक्रिय अपराधियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई और ऑपरेशन शिकंजा और ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन तमंचा, ऑपरेशन सुदर्शन के तहत थाने द्वारा की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। भदोही की ऊंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक हिस्ट्री शीटर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान जब हिस्ट्री शीटर की तलाशी ली गई तो उसके पास से 5 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया और इस हिस्ट्री शीटर पर कई जिलों में 5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत।
बरेली के देहात क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची की कार में दम घुटने से मौत हो गई। बच्ची अपने भाई और पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रही थी। खेलते हुए कार में जाकर छिप गई। कार अंदर से ऑटो लॉक हो गई। परिवार 2 घंटे तक बच्ची को तलाशता रहा। बाद में देखा तो बच्ची कार की सीट पर बेहोश पड़ी थी। बिजनौर के शेरकोट इलाके के नेशनल हाईवे 74 पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कार में सवार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा के टेढ़े बगिया चौराहे पर ट्रैफिक सिपाही से किन्नर का विवाद हो गया और उसके बाद किन्नर ने कपड़े उतारकर जमकर हंगामा किया। किन्नर ने बीच चौराहे पर कपड़े उतारकर गाली गलौज की और सिपाही को थप्पड़ मारे। पुलिसकर्मी ने बताया कि ये लोग चौराहे पर शराब पी रहे थे। मैंने मना किया, जिस पर विवाद हुआ। बस्ती पुलिस और सर्विलांस टीम ने करीब 19 लाख से ज्यादा कीमत के 154 गुमशुदा और चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी गोपाल चौधरी ने मोबाइल स्वामियों को अपने कार्यालय पर बुलाकर अपने हाथ से उनकी मोबाइल को उनके सुपुर्द किया। जनपद बस्ती में सर्विलांस टीम ने करीब 154 मोबाइल जो यूजुअली खो जाते हैं या लोग कहीं भूल जाते हैं वो बरामद किए हैं। आज उनके स्वामी को बुलाकर उनको सुपुर्द किया गया है। ये बहुत ही गुड वर्क हुआ है। इस मोबाइल की लगभग कीमत करीब 20 लाख है और इसमें टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तकरीबन कितने महीने में मोबाइल बरामद हुई? ये हम लोग रेगुलर करते रहते हैं। चुनाव के दृष्टिगत अभी 3-4 महीने का साथ में है, तो 3-4 महीने की जो एप्लीकेशंस थी उन सबको ट्रेस किया गया। हर महीने हम रन कराते हैं कि कोई मोबाइल जो लॉस्ट हो गया वो कहीं रन हुआ है, तो उस हिसाब से 3-4 महीने में जो संयुक्त कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रही। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश का अलर्ट दिया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी दी गई। साथ ही 20 जिलों में तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। सीतापुर में गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। सुबह झमाझम बारिश और के बाद गर्मी ने थोड़ी राहत दी। बरसात से किसानों को भी फायदा होगा। किसानों के चेहरे भी खिले हैं। लगातार हो रही भीषण बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। खेलो इंडिया का उद्घाटन हुआ। 70 मिनट का ये उद्घाटन समारोह का शुभारंभ भारतीय सेना के बैंड द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति से शुरू हुआ और अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण नवनीत सहगल ने बताया कि इसमें 21 तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार लाने के लिए अस्पतालों में 112 विशेषज्ञों को संविदा पर तैनाती दी गई, जिसमें से 12 चिकित्सक की तैनाती मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य महानिदेशक ने वेतन से भी अधिक वेतनमान पर तैनात किया गया है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के बगल में युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त करना शुरू कर दिया है। विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़कर नीचे गिर गया। चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक को नींद में की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। आगरा में ताज नगरी में हिंदी विश्व यात्रा का आयोजन किया गया। 13 देशों की 31 हिंदी के विद्यार्थी आयोजन में शामिल हुए। भारतीय संस्कृति के आदान प्रदान को लेकर आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कार्यशाला में शामिल हुए। नेहरू प्लेस की तरफ से आते हुए महारानी बाग को जाते हुए मशीगढ़ चौक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक क्लस्टर बस के ब्रेक फेल हो गए और जिससे बस में 4-5 गाड़ियों को हिट किया और इसमें टैक्सी और स्कूटी ज्यादा डैमेज हुए। स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कुल 5 लोग इस हादसे में घायल हुए। रामनगर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से धार्मिक संरचनाओं के निर्माण की जांच पड़ताल हुई। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश के बाद रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए नोटिस देकर कार्रवाई की गई। एक नोटिस चिपका गए हैं
उसमें यही लिखा गया है कि ये जो है अतिक्रमण है, और अतिक्रमण की परिभाषा ही इन्होंने मतलब क्लियर नहीं कर रखी कि अतिक्रमण है क्या। मतलब खाली इतना ही लिखा है कि ये मात्र अतिक्रमण है ना। और जहाँ तक माता गिरजा माता का सवाल है, वो तो महाभारत कालीन टीला है, आज का है नहीं, और ना ही कहीं बुनियाद डाल करके कोई चीज़ अतिक्रमण की गई है। वो तो नेचुरल है, महाभारत के समय का स्कंद पुराण में उसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि कौशिकी प्रवस्था आई और सर्वप्रथम वहाँ पर कौशिक ऋषि ने गिरजा माता की उपासना आराधना की थी और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो कौशिक ऋषि के बाद से उत्तराखंड में जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हुए, सभी ने गिरजा माता की जो है प्राचीन काल से ही जो है पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कल हमारी दुकानों में भी ये नोटिस चस्पा कर गए हैं, जिससे पूरी मार्केट में खलबली मची पड़ी है और करीब 200-250 दुकानदार उससे प्रभावित हो रहे हैं। सारे वहीं के लोग, क्षेत्र के लोग हैं और गरीब लोग हैं, सभी की रोजी रोटी उसी से। आज आपने क्या करा, दुकानें बंद आज सभी लोगों ने हमने एक विरोध प्रदर्शन कर रखा है, दुकानें बंद की हैं, जबकि पब्लिक काफ़ी है वहाँ। झारखंड में फर्जी चालान के मामले में दीप सरकार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने शिकारी अपाड़ा थाना में आवेदन देकर 4 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी चालान का मामला अंकित कराया है। सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में मंडल डीह गांव में कलश यात्रा के साथ ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा अखंड कीर्तन प्रारंभ हो गया। कलश यात्रा में आसपास गांव के 108 कन्याओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा मंडल डीह गायत्री कुंड से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जल भरकर गांवों का भ्रमण करते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची। सीतापुर में 3 दिन से लापता कोटेदार का शव मिला है। पोस्टमार्टम के बाद या परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। परिजन मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे और अड़े हुए थे। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। प्रतापगढ़ में पॉक्सो अदालत से नीचे वापस आते समय कैदी पर चाकू से हमले के बाद अदालत की सुरक्षा बढ़ाई गई और 3 पुलिसकर्मियों को एसपी सतपाल सिंह ने निलंबित कर दिया है, जबकि सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जानकारी है, न्यायालय परिसर में एक कैदी पेशी से वापस आ रहा था, तो उसके ऊपर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो गई थी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की गई जांच में 3 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए निलंबित किया गया है। इस मामले में अभी जांच जारी है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक न्यायालय सुरक्षा की भूमिका के संबंध में जाँच चल रही है। रायबरेली में पुलिस व रैकेट बैंकाइजर कंपनी के अधिकारी के साथ छापेमारी हुई। नकली सामान बेचने वाले दुकानदार का भंडाफोड़ किया गया। दुकान से नकली हार्पिक, डिटॉल व हैंड वॉश पुलिस ने बरामद किया। कंपनी के अधिकारियों ने थाने पहुंचकर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये रैकेट बैंकाइजर प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर मैनेजर नितिन कुमार थाने पर आए और उनके द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ की मार्केट में जो विकास साहू हैं, उनकी एक दुकान है, उनकी दुकान पर कुछ प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं कंपनी के नाम पर और जो कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन करते हुए वो जो सामान बेचे जा रहे हैं वो डुप्लीकेट हैं। इस सूचना पर उनके साथ पुलिस भी गई और मौके पर जब तलाशी ली गई तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्पिक, डेटॉल और डेटॉल के हैंड वॉश, शेविंग क्रीम ये सब बरामद हुए। कौशाम्बी जिले में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का आरोप देने की कोशिश की थी। पुलिस ने घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर विषाक्त पदार्थ खाया और हालत बिगड़ती देख परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अब छात्रा खतरे से बाहर बताई जा रही है। छात्रा की मां ने सरकारीगंज चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। बहराइच जिला कारागार में अर्थदंड के अभाव में जेल की सजा काट रहे 2 सिद्ध दोष बंदियों को रिहा कराया गया। इनर व्हील की टीम ने दोनों बंदियों को 3000 रुपए भी जमा किया और जिस पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब बहराइच। हमने आज जेल में प्रोजेक्ट किया था। वहाँ पे मैंने सुना था कि जैसे कैदियों के पास सज़ा पूरी होने के बाद भी बेल के पैसे नहीं होते हैं, तो वो बेचारे सज़ा वहाँ पे भुगतते रहते हैं। तो मैं आज गई थी वहाँ पे प्रोजेक्ट करने अपनी टीम के साथ। वहाँ पे 60-65 करीब लेडीज़ थी, महिला लेडीज़ थी, जिनको हमने वहाँ पे साबुन वगैरह नहाने की मतलब पूरी किट दी है। साबुन वगैरह, तेल, मंजन, ब्रश वगैरह दिया, पहनने के लिए चप्पल दी, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे जिनको हमने कपड़े दिए। 8-10 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कपड़े और जूते चप्पल दिए। और हमने मतलब खाने की चीज़ें भी बांटी हैं, बिस्किट वगैरह बांटे, केला वगैरह बांटे, ये सब बांटे। कोंडागांव में आयोजित स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन वन डिपो के ऑक्सन हॉल में रखा गया और दूर दराज से पंचायत की समस्याओं को लेकर पहुंचे मितानिनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मिले और साथ ही हो रही समस्याओं से रूबरू होते हुए जल्द निराकरण के निर्देश भी दिए गए। अयोध्या में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। दुर्गाशंकर मिश्र ने विजन डॉक्यूमेंट की बैठक में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बरसात के पहले रामपथ पर बन रहे यूटिलिटी डक्ट को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जो है अभी जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और अभी आपको पता चला होगा कि जनवरी के महीने में इसका पहला पूरा हो जाएगा, वहाँ पे शुरुआत होगा। उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सारे काम चल रहे हैं, चाहे सड़क के काम हो, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे उनके शौचालय के लिए, उनको रुकने के लिए, पानी पीने के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए, हर तरह की सुविधाओं का धीरे धीरे विकास हो रहा है। और ये सारे काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे काम जो भी जब कोई अयोध्या आता तो अयोध्या से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ उनको आवश्यकता थी, क्या नया चीज़ वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की निगाह हमारे अयोध्या के ऊपर है। में निस्तारी तालाब में मछली पालन के लिए जारी पट्टे का वार्ड वासियों में विरोध हो रहा है। पट्टा निरस्त करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मछली पालन के लिए आवंटित पट्टे को निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं वार्ड वासियों ने बताया कि पिकरी तालाब आसपास 4 वार्डों का एकमात्र निस्तारी का साधन है। कलेक्टर ऑफिस में आए हैं और तालाब का पानी बहुत गंदा हो रहा है मछली पालन होने से, और 10 साल से इसको ठेके पर दिए हैं। अब पूरा हो गया उसका समय, उसको ठेके पर ना देकर निस्तारी के लिए छोड़ा जाए, इसलिए समस्या को लेकर आए। कहाँ है? कलेक्टर ऑफिस। बागपत में गोवंश की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुस्ता में गाय के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने बागपत पुलिस को सूचना देते हुए शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। भीड़ लग रही है यहाँ पे, क्या मामला था? क्या हुआ? मामला ये हुआ कि जैसे कि कुछ लोग अपने पशुओं के चारा लेने के लिए आते हैं, तो कुछ यहाँ पे चारा लेने महिलाएं आई थी, तो उनके द्वारा हमें सूचित किया गया कि यहाँ पे कुछ अवशेष गाय इत्यादि के कटे हुए पड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने हमें सूचना करी, हम लोग मौके पर पहुँचे, वार्डवासी साथ में मौजूद हैं। उसकी सूचना तत्काल हम लोगों ने पुलिस को दे दी है। पुलिस यहाँ पर मौके पर आ गई है और अपनी कार्रवाई कर रही है। कितने गाँव के अवशेष मिले हैं? 4-5 गायों के अवशेष यहाँ पे मिले हुए हैं। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो है गोकटान हुआ है, तो मैं अभी जब मौके पे पहुँचा तो मैंने भी देखा कि यहाँ 3 सर अभी मौके पे पड़े हैं। कुछ जो है उनकी खाल भी बरामद हुई है साइड में। तो अभी हमारे यहाँ जो पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं यहाँ पे, वो भी मौके पहुँच गए और मैं कप्तान साहब से मिल के इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का प्रयास करूँगा। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के कमरे में भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का शव मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। शव मिलने से इलाके में सनसनी है। देवबंद में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एक मस्जिद के इमाम को टीम ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। एनआईए की टीम ने इमाम के बैंक अकाउंट, आईडी समेत अन्य दस्तावेजों की जांच करते हुए कॉल डिटेल देखी। मस्जिद के इमाम होने के साथ ही मस्जिद में स्थित मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से शुरू हो रही है। पीएम मोदी ने वर्चुअली सुबह 11 बजे देहरादून टू दिल्ली की वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रायबरेली में हल्की बूंदाबांदी के बीच गिरी आकाशीय बिजली। यहां आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। भेड़ों को चरवाहा बाल बचे हैं। इस हादसे में आपको बता दें कि चरवाहा खेत पर चराने के लिए भेड़ों को गए हुए थे, तभी आकाशीय बिजली गिरी। हाथरस में हाईटेंशन तार की चपेट में बंदर आ गया, जिसके कारण बंदर पूरी तरह से आग में झुलस गया और झुलसा हुआ बंदर नीचे खड़ी मोपेड पर गिरा और इसके कारण मोपेड में शॉर्ट सर्किट हो गया। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नीट कोचिंग कर रहे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। पढ़ाई के लिए करीब 1 साल पहले कोटा आया था। छात्र कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में कमला उद्यान एरिया में रह रहा था। सीकर में उत्तर भारत में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने और पाकिस्तान पंजाब सीमा में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर सीकर सहित प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। जिले भर में से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। अजमेर में पार्टनरशिप फर्म खोलकर लाखों रुपए धोखाधड़ी कर हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ित गोटा व्यवसायी ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जयपुर में संगठित गिरोह बनाकर सरकारी डॉक्टरों को लाखों रुपए का ऋण दिलवाने के मामले में जिन बैंकों ने सरकारी डॉक्टरों को लाखों रुपए का ऋण दिया, उन डॉक्टरों को बिना पूरी जानकारी के ऋण दे दिया गया। उज्जैन में 28 मई को कबीर कुंभ का आयोजन होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी उपस्थित रहेंगे और आयोजन में कबीर से जुड़े 25,000 अनुयायी प्रदेश भर से उज्जैन पहुंचेंगे। नौतपा 25 मई यानी गुरुवार से शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में अब इस बार नौतपा की शुरुआत आंधी और बारिश से होगी। डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जून के पहले सप्ताह तक मौसम बदला रहेगा। ऐसे में 5 से 6 दिन बारिश हो सकती है। डूंगरपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक बुधवार को विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुटने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। बीकानेर में ऑनलाइन ठगी में एक तरीका पुराना होता है तो दूसरा तरीका निकाल लिया जाता है। अब शोक संदेशों से मोबाइल नंबर उठाकर ठग का नया कारनामा सामने आ रहा है। बीकानेर के एक युवक के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी हुई है और 70,000 रुपए उससे ठगे गए। टोंक में तेज आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में टीन शेड और छप्पर उड़ गए। ग्रामीण इलाकों में पेड़ टूटकर गिरने से कई जगह बिजली के तार टूट गए, जिस कारण उसमें फॉल्ट आ गया और रात भर बिजली गुल रही। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन के नए पदाधिकारियों का ऐलान कर दिया है। अभी तक हरियाणा के प्रभारी बनाए गए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को प्रदेश का नया प्रधान बना दिया गया है और इसके अलावा अनुराग टांडा स्टेट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हरियाणा में जींद नरवाना नेशनल हाईवे पर स्थित खटकड़ टोल प्लाजा में अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों व पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का सम्मान समारोह है। दोपहर करीब 12 बजे तक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत इंटरनेशनल पहलवान टोल पर पहुंचेंगे। हरियाणा के अंबाला में पिछले 2 दिन से बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। मंगलवार के बाद बुधवार की देर रात तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। हालांकि गुरुवार सुबह धूप निकली। हरियाणा के अंबाला कैंट एरिया से पुलिस ने 2 ड्रग्स सप्लायर को काबू में किया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए की हेरोइन बरामद की गई। आरोपियों की पहचान डेहा कॉलोनी कैंट निवासी टिंकू और रामबाग रोड निवासी मोहम्मद कैब के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी के बाद एक आईएएस बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। 2008 बैच के आईएएस अधिकारी नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया था। सूत्रों की माने तो टेकाम को बीजेपी केशकाल, कोंडागांव या अंतागढ़ से चुनाव लड़ा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पर बैन की तैयारी है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज ने बुधवार को कहा कि पीटीआई और उसके चेयरमैन इमरान खान ने सिर्फ फौज नहीं बल्कि मुल्क की इज्जत पर हमला किया है।
गोरखपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोरखनाथ के दिग्विजय नगर में रेलकर्मी की धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और मृतक के भाई ने हत्या का आरोप मृतक की पत्नी और किराएदारों पर लगाया है। पीलीभीत में जंगल से सटे गांव में एक बार फिर तेंदुए की दहशत देखी गई। ग्रामीण जब खेतों पर काम करने के लिए पहुंचे तो तेंदुए को देखकर उनके होश उड़ गए। मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की निगरानी में जुटी है। लखनऊ में बदमाशों ने व्यापारी के जबड़े और पेट में गोली मार दी। मोबाइल की दुकान में काम कर रहे थे और गोली की आवाज सुनकर आसपास के व्यापारी पहुंचे। पड़ोसी दुकानदार व्यापारी को सिविल अस्पताल ले गया, जहां से हालत गंभीर होता देख डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। बिलासपुर की युवती से दोस्ती कर रायपुर का युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा। लड़की ने जब उससे बातचीत बंद कर दी तब उसकी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया में अश्लील मैसेज पोस्ट करने लगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र में जोकवा में NH-28 पर ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर में 3 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से घायल 4 यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल यात्रियों ने बस न मिलने की मजबूरी से सवारियों से भरी ऑटो में बैठकर यात्रा करने की बात कही। संभल में अवैध खनन में पुलिस की संलिप्तता उजागर हुई है, जहां पुलिस से प्रताड़ित एक युवक की सुसाइड का मामला सामने आया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भीड़ सड़क पर उमड़ पड़ी। पुलिस ने पीएम के बाद मौत की वजह सांप का काटना बताकर पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया। लखीमपुर खीरी में लफ्ज जिहाद का मामला सामने आ रहा है। एक यूनुस नाम के युवक ने राकेश बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शादी कर 2 साल तक अपने साथ रखा और उसके बाद अपना असली नाम बताकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। युवती का कहना है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।